तुम्हें कुछ स्पेशल चीज़ का ही ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊं, तुम्हारा एग्ज़ाम टाइम पीरियड है, जो तुम्हारा एग्ज़ाम 27 को है, मतलब अभी परसों, ठीक है। जिस भी शिफ्ट में तुम्हारा एग्ज़ाम है, डोंट वरी। अब हमारे पास में इस एग्ज़ाम से पहले तक जो भी समय तुम्हारे पास रेस्ट समय बचा है, रेस्ट ऑफ टाइम तुम्हारे पास जो बचा है, अब ये रेस्ट ऑफ टाइम तुम्हारा कहाँ जाएगा? पढ़ाई में और ट्रैवल में। एग्जाम तक जाने में हो सकता है कुछ को 2 दिन लगे, कुछ को 2 घंटे लगे, डजेंट मैटर। आपको क्या करना है? अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यहां पे बेटा अब समझना बेटा बात को। फिजिक्स में मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने अगर 14-15 चैप्टर पढ़े हैं ना, 14-15 चैप्टर अगर तुमने पढ़े हैं तो तुम सिलेक्शन ले सकते हो। अगर कोई इतना भी नहीं पढ़ा है, वो सोचे मैं सिलेक्शन ले लूंगा, तो मुश्किल है बेटा। फिर तो कोई ऊपर वाला ही करवा सकता है, मैं तो नहीं। अगर तुमने इतना ढंग से पढ़ा है, इतनों को ही देखना और फॉर्मूला देख के जाओ। फॉर्मूला मत भूलना, क्योंकि एग्जाम में रिग्रेट ज़्यादा तब होगा जब फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है उस वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाए, बस आता था सवाल, फॉर्मूला भूल गए बस। ठीक है। केमिस्ट्री में तुमने लगभग सब पढ़ लिया सारे बच्चों ने, बहुत कम ऐसे बच्चे जिसका केमिस्ट्री छूटा हुआ होगा। लगभग मैं मान के चलोगे 70% केमिस्ट्री तुमने पढ़ ली। पूरा तो मैं किसी सब्जेक्ट का नहीं बोल रहा, केमिस्ट्री 70% तुमने पढ़ी होगी। और 70% में भी मुझे पता है तुमने छोड़ा क्या होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि मैथ्स से डर लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, बाकी पूरा करके जाना। अभी इस समय पे तुम क्या करो, जो तुमको मैराथन कराई है ना वो कवर करो। ये अगर तुम्हारे सही हो रही है तो सर की मैराथन देख लेना और इंटू 2 स्पीड में करके देख लेना, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। दूसरी इस बायो के अंदर मैंने बेटा तुम्हारे लिए 4 मैराथन ली है, इससे बाहर कुछ नहीं है। और मैराथन अभी मत देखना, तुम PDF पढ़ना। अभी क्लास देखने का समय है ही नहीं। ये तो जिन्होंने चलो 4 दिन से मेरे साथ चल रहे थे तो इट्स ओके, बट PDF मैं तुमको अवेलेबल करा दूंगा, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगी सारे चैप्टर्स की, तुम उसको आराम से पढ़ना। उसके बाद बात रही जीके की, तो जीके की एक क्लास अभी हम और ले लेंगे। अगर नहीं ले पाए, मान लो कि 4 दिन से लगातार क्लास चल रही है, तो मैं आपको PDF जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा, तुम PDF आराम से पढ़ना। सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, एग्जाम को देख के जाना। और PDF किसी एक नहीं, क्योंकि देखो इसमें MCQs होंगे। अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं MCQ से एक कर लो, नहीं। अगर तुम लगभग मेरे जीके की सारे PDF को देखेगा तो करीब तुम्हारे पास में 3000 क्वेश्चन होंगे। उन 3000 क्वेश्चन देख लेना, एग्जाम में सवाल गिरेंगे वहां से। वो 3000 क्वेश्चन तुम देख के जाना, तो एग्जाम में 100% सवाल गिरेंगे वहां से। ठीक है। अब एग्जाम वाले दिन इतना अगर तुम कर रहे हो अभी, अब तुम ट्रैवल करते वक्त करो या कहीं पे भी करो, तुम्हें इसको करना है। क्योंकि क्लास देखने के लिए नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ PDF पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। अब इस समय तुम्हारे पास में तुम्हारे एग्जामिनेशन में 2 घंटे हैं। ये 2 घंटे तुम क्या करोगे ये अभी निर्भर कर रहा है। अभी मत सोचो क्या करोगे, उस वक्त अपने आप हो जाएगा, तुम बस अभी करो। अभी तुम पढ़ोगे तुम्हें लगेगा पीछे की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फिजिक्स भूल रहे हो, ऐसा लग रहा है मैंने बोला, तुम भूल नहीं रहे हो बेटा। तुम ज्यादा अलर्ट हो, बहुत ज्यादा अलर्ट हो इस वक्त, तो तुम नहीं भूलोगे। बस तुम ज्यादा अलर्ट होना, इसे तुम डर रहे हो, तो तुम्हें बस यही ध्यान रखना है। दूसरी चीज बेटा, यहां पे जो 2 घंटे तुम जाओगे, प्रॉपर अच्छे से सो कर जाना। अच्छे से सोने का मतलब क्या है? सोना एक दिन पहले आराम से, जैसे हमेशा सोते हो, मतलब 6-8 घंटे आराम से जैसे तुम सोते हो, आराम से सोना, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सोना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम जग के जाओगे तो परेशान हो जाओगे, पर सोओगे तो चीज़ें, ब्रेन तुम्हारा बहुत अच्छे से काम करेगा। दूसरी चीज़ बेटा, यहाँ पे पहले पेपर बायो अटेंड करना। बायो का अटेंड करोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप से, और कॉन्फिडेंस से तुम्हारा ब्रेन अपने आप ओवर पावर होगा कि हाँ यार सब सही चल रहा है। फिर केमिस्ट्री अटेंड करना, फिर फिजिक्स अटेंड करना, और पेपर को डिफरेंट डिफरेंट राउंड में अटेंड करना। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। इससे फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर तुम उन क्वेश्चंस को अटेंड करोगे जो तुमने परफेक्टली किए हैं। और ये परफेक्ट क्वेश्चंस तुम कैसे निकाल पाओगे? मान लो तुमने अगर 50 क्वेश्चन भी परफेक्ट से किए, इसका मतलब तुम्हारे ये तो सही है।
अब तुम्हें लास्ट के 30 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं, और 30 क्वेश्चन को ढंग से अटेंड करना है ताकि कम से कम तुम्हारे 20 क्वेश्चन सही हो जाएं। अब भी पीछे कितने क्वेश्चन बचे हैं? 20 और बचे हैं। उन 20 क्वेश्चन भी अगर तुम ढंग से अटेंड करते हो, तो मैं मान के चलो 7 क्वेश्चन भी तुम सही करते हो, तो तुम्हारे पास 77 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। 77 क्वेश्चन तुम सही कर लोगे। ये फिनोमेना लगाना अपने एग्जाम में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो तुम कवर करके आ रहे हो, उन क्वेश्चन को याद करके जरूर आना, और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर भेजना कि भैया ये क्वेश्चन आया था। ये मैं चीज़ आप लोगों से चाहूँगा बेटा, क्योंकि देखो आज आप लोगों को हमने 2022, 21, 23, 24, 25 के पेपर दिए, वो इसलिए दे पाए क्योंकि आपके लिए ये मेहनत पुराने बच्चों ने की थी। तो आगे आने वाले बच्चों के लिए ये मेहनत मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग ये मेहनत ज़रूर करिएगा। कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन जो पूरा क्वेश्चन याद नहीं रखना, जितना आपको याद आए उतना आप याद रखने की कोशिश करना, और ये क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप करना 8233733706। मेरे को व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे, एप्लीकेशन पे चैट पे डाल देना, कोई फ़ोन नहीं कर पाए तो इंस्टाग्राम पे डाल देना, जहां आपको लगे आप क्वेश्चन शेयर करना, और बताना कॉल करके भैया हमने क्वेश्चन शेयर कर दिया था, कि हम वहां से क्वेश्चन को पिक करें, ताकि हम उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी लेके आए, मैं बताऊं भी सही आपको। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए रेडी कर पाए, कि देखो ऐसा पेपर आया था, मुझे भी समझने में आसानी हो। जैसे 2024 के अंदर पेपर अच्छा आया था जीके का, तो पता चला ना, हमें बच्चों ने बताया था, तो उससे आपको हेल्प हुई क्योंकि हमने प्रिपरेशन को उस लेवल पे रखा है। तो सेम चीज़ है, बाकी बिल्कुल परेशान मत होना, हल्के गर्मी जैसे कपड़े पहन के जाना, एक पेन, एक वाटर बॉटल, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, कैश नोट नोट के फॉर्म में रखना, 500 550 रुपये से ज़्यादा नहीं बेटा, ठीक है। और खुले मत रखना, एक 500 का नोट और एक 20 का नोट, इतना बहुत है, ठीक है, ज़्यादा पैसे मत रखना। सैंडल्स, स्लीपर्स पहन के जाना, लूज कपड़े पहन के जाना, ज़्यादा पॉकेट, ज़्यादा चेन मत पहन जाना, ठीक है, ज़्यादा सिलाई वाले कपड़े मत पहन के जाना, और फुल्ली हाइड्रेटेड रहना क्योंकि गर्मी अच्छी खासी है। एग्जाम सेंटर जहाँ भी जितना भी दूर आया है डजेंट मैटर, आप आराम से परफॉर्म करोगे, अपने आप पे भरोसा रखना, और जो चीज़ें मैंने बताई है उतना करना, एग्जाम फोड़ के आओगे तुम लोग। ओके बच्चा पार्टी, तो विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट ऑफ यू, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नहीं है आज, ये एग्ज़ाम आपके फैमिली का है, ये एग्ज़ाम पूरी जय अकेडमी का है, ये एग्ज़ाम मेरा है, क्योंकि पूरे साल भर मेहनत की हमने यार, और इस मेहनत को ऐसे नहीं जाने देंगे। बिना लड़े तो नहीं हार मानेंगे, लड़ाई के बाद देखा जाएगा, लेकिन बिना लड़े हार नहीं मानेंगे, लड़ना है बस। तो जो बच्चा लड़ने के लिए रेडी है वो एग्ज़ाम देगा, आराम से देगा। ओके बच्चा पार्टी, हारे तो वो हैं जो मंजिल के लिए निकले ही नहीं बेटा, हमें तो मंजिल के लिए निकलना है, हमें मंजिल के लिए निकलना है। हाँ पेन मिलेगा, आई नो बेटा, बट एक ट्रांसपेरेंट पेन जरूर लेके जाना अपने साथ, ले जाने दे तो इट्स ओके, अच्छी बात है, क्योंकि कई जगह तुम्हें सिग्नेचर वगैरह की जरूरत नीड पड़ जाए तो इसके लिए साथ रखो। 2 रुपए के पेन से या 5 रुपए के पेन से कुछ नहीं बिगड़ना है, अपने साथ रखना। ओके बच्चा पार्टी, तो होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।